Hello everybody and welcome to my channel. This is the second lecture for the third chapter of chemistry of class 9, that is water. तो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. वाटर इज नोन एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्यों? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. Why? This question is often asked. तो पहले इसका आंसर मेरे साथ साथ लिखते चलो और मैं फिर इसके एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा. वाटर dissolves many substances. Forming aqueous solutions. AQUEOUS. This is E. Forming aqueous solutions. उसके बाद लिखो water has a high dielectric constant. Dielectric constant. As a result, it reduces the electrostatic forces of attraction between the positive and negative ions and dissolves even inorganic compounds. Which are usually electrovalent. Not only solids, तो आंसर काफी बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है. Not only solids, gases also dissolve in water. For the same reason या फिर for this reason water is known as universal solvent. देखो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब क्या कि वो सब कुछ को अपने में डिसॉल्व कर सकता है. सब कुछ, लिटरली सब कुछ. तो दिमाग मन में क्वेश्चन आ सकता है क्या पानी सब कुछ अपने में डिसॉल्व कर सकता है? हमें तो पता है नमक चीनी को तो डिसॉल्व करता है. क्या पत्थर को भी डिसॉल्व कर सकता है? क्या कांच को भी डिसॉल्व कर सकता है? आंसर इज यस, बट इन ट्रेसेस. ट्रेसेस मीन्स बहुत कम अमाउंट में और बहुत टाइम लगता है डिसॉल्व करने में, लेकिन डिसॉल्व करता जरूर है. तो इसीलिए पानी लगभग सब कुछ को अपने में डिसॉल्व कर सकता है. सिर्फ सॉलिड्स ही नहीं, गैसेस को भी डिसॉल्व कर सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मतलब जो मीडियम जिसमें डिसॉल्व होता है सब्सटेंसेस, उस मीडियम को हम सॉल्वेंट बोलते हैं. तो क्या लिखा हुआ है, आंसर पढ़ते हैं. वाटर डिसॉल्व्स मेनी सब्सटेंसेस फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन मतलब अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी में पानी सॉल्वेंट है, उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन. ओके, उसके बाद जो लाइन लिखा हुआ है, वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये क्या प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके वजह से उसमें अगर कोई सब्सटेंस को हम डालते हैं तो उसके उस सब्सटेंसेस के बीच जो बॉन्ड है
जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को ये तोड़ सकता है। व्हाट डज इट मीन? सपोज दिस इज वाटर, अब बीकर में वाटर रखा हुआ है, H2O है, इसमें मैंने नमक डाला, NaCl, कॉमन सॉल्ट, दिस इज अ सब्सटेंस NaCl। तो ये जो सब्सटेंस है ये किससे बना हुआ है? Na आयंस और Cl आयंस के बीच में बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हर एक मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है NaCl मॉलिक्यूल में। ये बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होगा, Na और Cl के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है प्लस और माइनस चार्ज के बीच में, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है ना, Na और Cl नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को जब तक ब्रेक नहीं कर पाएंगे तब तक ये डिसॉल्व नहीं होगा। ये वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इट हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके वजह से ये बॉन्ड को आराम से ब्रेक कर सकता है। तो फिलहाल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। क्लास 12th में और ज़्यादा डिटेल में जानोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा वो इस बॉन्ड को तोड़ सकता है इजीली। कौन सा बॉन्ड? वो बॉन्ड जिस सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व हो रहा है, उस बॉन्ड उस सब्सटेंस के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बॉन्ड है। तो क्या लिखा हुआ है? एज अ रिजल्ट इट रेड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रेड्यूस करता है, यानी बॉन्ड को वीक बनाता है और तोड़ देता है। एंड डिसॉल्व्स इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये NaCl एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हो गया तुम्हारा एसिटिक एसिड, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए ये, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है एक साथ, उस तरह के कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस सारे कंपाउंड्स में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है NaCl, इस बॉन्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको भी ये तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है पानी का। तो इसीलिए ये लगभग सभी चीज़ों को डिसॉल्व कर सकता है। नॉट ओनली सॉलिड्स, गैसेस ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। फॉर दिस रीजन वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, now let us proceed with an explanation of an experiment which is there in your book. Everything we will cover in the syllabus. Sorry. Now this experiment, the objective of this experiment is to show that ordinary tap water has dissolved solids. इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे सब मैं बताऊंगा, पहले समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इस एक्सपेरिमेंट का हमारा उद्देश्य यह है कि ऑर्डिनरी जो टैप वाटर है उसमें डिसॉल्व सॉलिड्स होता है, डिसॉल्व सॉल्ट्स होता है। प्रोसीजर क्या है, मैं एग्जैक्ट लाइंस लैंग्वेज को लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस कीवर्ड्स को लिखूंगा और तुम समझने की कोशिश करो। प्रोसीजर ये है कि हम एक वॉच ग्लास लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा टैप वाटर लेंगे। तो हम क्या लेंगे, थोड़ा सा टैप वाटर ऑन अ क्लीन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास मतलब छोटा सा कांच का ट्रे टाइप का होता है, छोटा सा ट्रे होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो ये क्लीन वॉच ग्लास पर हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट वॉच ग्लास है, इस पर हमने थोड़ा सा टैप वाटर लिया। उसके बाद इसको हमने क्या किया, प्लेस किया ऑन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। एक बीकर है, उस बीकर में पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर हमने इसको रख दिया कुछ इस तरह से। डायग्राम में जो मैं बना रहा हूँ देखो, इसके एक बीकर है और बीकर में पानी रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने ये वॉच ग्लास को रख दिया। अब मैंने क्या किया, बॉयल द वाटर इन द बीकर। ये बीकर में जो पानी है ना उसको हमें उबालना है। तो हमने यहाँ पे नीचे बंसन बर्नर लगा दिया, हीट लगा दिया। ऑब्वियसली ये ट्राइपॉड स्टैंड में होगा। हमने हीट किया, तो हम एक्चुअली किस वाटर को हीट कर रहे हैं, ये वाला वाटर जो बीकर में रखा हुआ है उसको हीट कर रहे हैं। और इसका वेपर जब जाएगा, इस धीरे धीरे
ये वॉच ग्लास को हीट करेगा और वॉच ग्लास का वाटर भी इवापोरेट होना स्टार्ट करेगा। अब जब पूरा वाटर इवापोरेट हो जाएगा, इस वॉच ग्लास का वाटर भी जब इवापोरेट हो जाएगा, तब हम माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से हम वॉच ग्लास को हम एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर क्या मार्क्स है उसको हम देखेंगे। तो क्या लिखना है, व्हेन वाटर हैज इवेपोरेटेड फ्रॉम वॉच ग्लास से जब पूरा पानी इवेपोरेट कर गया है, वी विल रिमूव इट फ्रॉम बर्नर, वहां से हटा देंगे एंड ठंडा करेंगे एंड अलाउ इट टू कूल। जब पूरा ठंडा हो जाएगा वॉच ग्लास, तो उसमें तो पानी नहीं है लेकिन उस पर हमें कुछ मार्क्स दिखेगा, तो वो अलग टॉपिक में लिखते हैं। क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल ऑब्जर्व ऑन लुकिंग एट द वॉच ग्लास, अगेंस्ट लाइट के अगेंस्ट देखेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। क्या दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, अ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ सॉलिड मैटर आर सीन, यही आंसर है, 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर है। ऑफ सॉलिड मैटर इज सीन, हमें दिखेगा कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, मतलब अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें इस तरह के रिंग्स दिखेंगे, जो मैं रेड से अभी बना रहा हूं। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, सभी रिंग्स का सेंटर सेम है। ये रिंग्स क्या है, ये रिंग्स है सॉलिड मैटर का, जो मैटर इसमें डिसॉल्व किया हुआ था, जो सॉलिड सब्सटेंसेस इस वाटर में डिसॉल्व किया हुआ था, वो यहाँ पे रिंग्स के फॉर्म में मुझे दिखेगा कि पानी तो इवेपोरेट कर गया है, लेकिन रिंग्स तो, ये सब्सटेंसेस जो उसमें डिसॉल्व था वो तो इवेपोरेट नहीं किया, तो वो यहाँ पे वॉच ग्लास में मुझे दिखेगा। These are, ये है क्या, these are the dissolved solids left behind after evaporation of water. वाटर को पूरा एवापोरेट करने के बाद जो बचा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा करने से तुम क्या ऑब्जर्व करोगे। दिस इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम डिस्टिल्ड वाटर के साथ करेंगे ना, तो हमें कोई रिंग्स नहीं दिखेगा। ये सेम एक्सपेरिमेंट हम अगर रेन वाटर के साथ, बारिश के पानी के साथ भी करेंगे, तो भी हमें रिंग्स, नेग्लिजिबल रिंग्स या फिर नो रिंग्स नहीं दिखेगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछा गया है कि क्यों हमें रेन वाटर और डिस्टिल वाटर पर रिंग्स नहीं मिलता है। तो लिखते हैं, राइट डाउन द क्वेश्चन। Why does rain water or distilled water यहाँ लिखो, why does not ऐड कर दो माय डियर्स, why does not rain water or distilled water leave rings when boiled? क्यों ये रिंग्स नहीं छोड़ते हैं रेन वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। आंसर लिखने से पहले डिस्टिल्ड वाटर का तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर मीन्स प्योर वाटर, उसमें तो कोई डिजॉल्व्ड सॉलिड्स है ही नहीं, कोई इम्प्योरिटीज है ही नहीं, तो उसमें रिंग्स आएगा कहाँ से। लेकिन रेन वाटर क्या है, देखो रेन वाटर इज ऑल्सो, ये मान लो रिवर है, पॉन्ड है, ये पॉन्ड से जब पानी इवेपोरेट किया सन के हीट के वजह से, तब जाके ऊपर में ये कंडेंस होकर क्लाउड्स फॉर्म हुआ, बादल फॉर्म हुआ। मतलब ये क्लाउड्स जो ये फॉर्म हुआ, दिस क्लाउड्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड ड्यू टू दिस वाटर विच इज इवेपोरेटेड। तो ये जो वाटर इवेपोरेट किया, ये तो प्योर वाटर है, क्योंकि डिस्टिल्ड, क्योंकि ये सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड्स के साथ तो इवेपोरेट कर नहीं सकता, डिजॉल्व सॉलिड्स जो था वो तो नीचे ही रह जाएगा, सिर्फ प्योर वाटर जा रहा है क्लाउड्स में। सो ये प्योर वाटर से बना होता है ये क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स ही जब बरसता है, दैट मीन्स इसमें कोई भी डिजॉल्व सॉलिड्स नहीं होता है। हाँ, जब वो नीचे गिर रहा है
तब एयर में जो इम्प्योरिटीज है और एयर में जो सब्सटेंसेस हैं उसको वो डिसॉल्व करते हुए नीचे गिरता है, बट इट्स क्वांटिटी विल बी वेरी वेरी लेस। तो हमें अगर रिंग्स मिलेंगे भी तो भी बहुत नेग्लिजिबल मिलेंगे, जो हमें दिखेंगे नहीं, बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स वेरी वेरी लेस डिसॉल्व सॉलिड्स एंड डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स नो सॉलिड्स, डिसॉल्व सॉलिड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द रीजन दैट वी डू नॉट गेट एनी रिंग्स विद दिस काइंड ऑफ वाटर। तो लिखेंगे रेन वाटर and dissolved and distilled water, rainwater and distilled water do not contain dissolved solids. So concentric rings are not formed in their case. बस 1 mark का question है। Concentric rings are not formed in their case। ठीक है, इसके पहले भी मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन और अभी मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया। तो ये दोनों क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके जनरली टीचर्स पूछते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर। जो पानी हम लोग पीते हैं दैट इज नॉट प्योर वाटर, दैट इज पोर्टेबल वाटर, POTABLE, potable water. Be careful, it is not portable. Portable का अलग मीनिंग होता है। Potable has come from the word pot. Potable water means drinkable water, जिस पानी को पिया जा सकता है। तो वो distilled water नहीं होता है, वो pure water नहीं होता है, उसमें बहुत सारे salts, जिसे हम impurities बोल रहे हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में, वो डिसॉल्व किया हुआ होता है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। उन सॉल्ट्स को हमें हमारे बॉडी में चाहिए। तो हम पानी जब पीते हैं तो दो सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर देयर, कैल्शियम सॉल्ट्स आर देयर, आयरन इज डिसॉल्व्ड, सो वो हमारे बॉडी में को ज़रूरत होता है और इसी पानी से हमें मिलता है। तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर। पानी में जो सॉल्ट्स डिसॉल्व है उसका क्या यूज़ है। नंबर 1 प्लांट्स के लिए पहले देखते हैं। the dissolved mineral salts are essential for growth and development of plants. These questions come often in your exams. Point number 2, they add taste to water. हम जो पानी पीते हैं उसमें एक टेस्ट होता है ना, और कई बार अलग अलग जगहों में जाते हैं तो पानी का टेस्ट भी हल्का हल्का चेंज होता है, क्योंकि ये प्योर वाटर तो नहीं है। प्योर वाटर इज टेस्टलेस, बट ड्यू टू द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट्स एंड इन द डिसॉल्व सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट जोन्स, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग डिसॉल्व सॉल्ट्स, किसी का क्वांटिटी कम ज़्यादा होता है, इसके वजह से टेस्ट ऑफ वाटर में वेरिएशन हो जाता है। सो दे ऐड टेस्ट टू वाटर। एंड थर्ड वन, दे सप्लाई एसेंशियल मिनरल्स। हमारे बॉडी को भी चाहिए ना, दे सप्लाई एसेंशियल मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडीज। हमारे बॉडी को भी जो चाहिए वो भी मिलता है, ठीक है। नाउ कीप, आई होप यू हैव रिटन, प्लीज राइट अलॉन्ग विथ मी। नाउ इरेज द स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं इसको, इससे भी क्या क्वेश्चन आता है हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का जो उद्देश्य है, जो एम है, ये है कि हमें शो करना है कि टैप वाटर में dissolved gases होते हैं, to show that tap water contains dissolved gases. यानी डिसॉल्व्ड एयर रहता है उसमें, इसलिए ब्रैकेट में हमने एयर लिखी। तो इसके लिए हमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क की ज़रूरत होगी। मैं फिगर को बना रहा हूँ। एक राउंड बॉटम फ्लास्क हम लेंगे और इसका जो स्टॉपर है इसमें 2 होल्स रहेंगे। एक होल में मैं
इसको बंद करके रखूँगा और दूसरे होल से मैं एक डिलीवरी ट्यूब को कनेक्ट करूँगा। दिस इज़ अ डिलीवरी ट्यूब, मतलब अ बेंट ट्यूब, इसे हम डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, अ बेंट ट्यूब। और इसमें पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, ठीक है, completely filled with water. This round bottom flask is completely filled with water, kept on a stand, a tripod stand, and here we are supplying heat with a Bunsen burner. So this water which is in this tripod stand is getting heated, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ डिलीवरी ट्यूब जो है ये कनेक्टेड है इस तरह के एक ग्रेजुएटेड ट्यूब में, और ये इन्वर्ट किया हुआ है वाटर में, और इसमें ग्रेजुएशंस है, मतलब मार्किंग किया हुआ है, 80, 60, 40, 20 इस तरह से, 0 नीचे में है। सो बेसिकली समझने की कोशिश करो। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ये पानी कुछ लेवल तक, हाइट तक भरा हुआ है। अब क्या होगा, जब मैं इस पानी को उबालूंगा तो मुझे यहाँ पे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेंगे, बिकॉज ये ड्रॉपलेट्स क्या है, दीज आर दी डिजॉल्व्ड गैसेस विच आर इस्केपिंग आउट, जो भाग रहा है। ये गैसेस ये डिलीवरी ट्यूब से पास कर जाएंगे और पास होते हुए यहाँ पे आएगा, मुझे यहाँ पे बुलबुला दिखेगा, और ये बुलबुला जाके ये गैसेस जाके इधर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो खाली जगह था, this region, this will be filled up with those gases which are escaping from the water in the round bottom flask. राउंड बॉटम फ्लास्क में जो पानी था, वहाँ पे जो डिजॉल्व्ड गैसेस था वो इस डिलीवरी ट्यूब से, ये डिलीवरी ट्यूब से पास करता हुआ इधर आएगा और ये गैसेस जाके ऊपर चला जाएगा और ये पानी नीचे ही रहेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये टर्म याद रखना होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्यों मैं बोल रहा हूँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर? बिकॉज वाटर मतलब पानी नीचे की तरफ डाउनवर्ड चला जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, और गैसेस ऊपर जाके इस खाली जगह में जाके सेटल डाउन हो रहा है, सेटल अप हो रहा है रादर। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे जाके वो गैसेस जा रहे हैं और वहाँ पे जाके वो एडजस्ट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन को अगर हम देखेंगे तो वी विल सी वेरिएशंस। ये लिक्विड नीचे चला जाए और ये स्पेस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं बॉयल कर रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ गैसेस विच आर डिजॉल्व्ड आर नाउ escaping out and taking the place on the other side, on the top. तो ये हमें यहाँ दिखेगा। तो इसी से हमें क्या प्रूफ होता है? यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ रहा है खाली जगह का, यहाँ जो गैसेस आ रहे हैं, गैसेस आ कहाँ से रहे हैं? ये गैसेस आ रहे हैं ड्यू टू दोज गैसेस विच वर डिजॉल्व्ड इन दिस water which is kept in the round bottom flask. So this proves that dissolved water contains this water contains dissolved gases. मैं एक बार फिर इस phenomenon, इस process को क्या बोलते हैं? Downward displacement of water. So the gases are collected in the graduated tube. ये graduated tube है. The gases are collected in the graduated tube by which process? By downward displacement of water. ये आता है एग्जाम में, इसको याद रखना, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। बुक में इसका थ्योरी कंप्लीटली लिखा हुआ है, वहाँ से तुम लोग इसको पढ़ सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक क्वेश्चन लिखो, काफ़ी आता है। वाई डू डिस्टिल्ड वाटर एंड boiled water have no taste? कभी डिस्टिल वाटर को टेस्ट करके देखे हो? आराम से डिस्टिल वाटर मिलता है मार्केट में, बॉटल्स में मिलता है। इसी वाटर को हम यूज़ करते हैं बैटरीज वगैरह में डालने के लिए। घर में जो इन्वर्टर में बैटरीज रहता है, वी यूज़ द डिस्टिल वाटर इन इट। तो कभी ज़रा सा टेस्ट करके देखना, इट हैज़ नो टेस्ट। इवन द बॉइल्ड वाटर हैज़ नो टेस्ट। बॉइल्ड पानी उबालने के बाद जो हम पीते हैं उसमें भी टेस्टलेस लगता है हमें। इसका रीज़न ये है कि
इसमें कुछ भी चीज डिजॉल्व नहीं है। बॉइल्ड वाटर में सॉलिड सब्सटेंसेस फिर भी डिजॉल्व हैं, गैसेस डिजॉल्व नहीं रहते, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में मैंने उसको उबाल कर सारे गैसेस को निकाल दिए। एंड डिस्टिल वाटर विल बी रादर मोर टेस्टलेस बिकॉज इट डज नॉट हैव इवन डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स इन इट। तो लिखते हैं द प्लीजेंट टेस्ट ऑफ वाटर is due to the presence of dissolved matter like air, mineral salts, etc. But distilled water has no dissolved matter and boiled water has no dissolved gases, so they have no taste, इसमें कोई टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, दिस इज एन important question, please write this down. Now moving to the next topic, what is the importance of the air dissolved in water? इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। Importance of air dissolved in water. वाटर में एयर जो डिजॉल्व रहता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, मैरीन लाइफ, जो एक्वाटिक लाइफ है, लाइक फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एटसेट्रा, use oxygen of air dissolved in water for respiration. ये जो मछलियां हैं, जो एक्वाटिक लाइफ है, रेस्पिरेशन के लिए इन्हें ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से लेते हैं? दे यूज दिस ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्वाटिक प्लांट्स make use of dissolved carbon dioxide for photosynthesis. नीचे जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं जैसे वैलिस्नेरिया, ऑल दीज एक्वाटिक प्लांट्स, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड वाटर में डिजॉल्व किया हुआ है। तो इसका रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी लास्ट चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे फोटोसिंथेसिस का। लेट अस राइट दिस अगेन, CO2 प्लस H2O, और इन्हें चाहिए क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट विल फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6, फिर ऑक्सीजन एंड वाटर। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ पे 6 और 12। ये है रिएक्शन फॉर एक्वाटिक फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू फॉर्म दिस फूड, दैट इज द स्टार्च ओवर हियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक और यूज होता है, उसको मैं लिख देता हूँ, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर reacts with limestone to form calcium bicarbonate. तो लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट से क्या होता है? ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट से ही कुछ मरीन ऑर्गेनिजम्स जैसे ऑयस्टर्स, स्नेल वगैरह होता है, वो अपने शेल्स को बनाते हैं। उसके ऊपर जो शेल रहता है ना बॉडी के ऊपर, ऐसे एनिमल्स का, ऑयस्टर्स का, स्नेल्स का, ये कैल्शियम सब्सटेंस से बनता है। कहाँ से बनता है? ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए इसको लिखो, मैरीन ऑर्गेनिजम्स like snail,
oysters, etc. extract calcium carbonate from calcium bicarbonate to build their shells. तो इस पर्पस के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ ज़रूरत पड़ता है. So we have seen 3 important uses of the dissolved gases, dissolved oxygen and dissolved carbon dioxide specifically in water. Okay? तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का उसको हमने कवर अप कर लिया है एंड आगे हम लोग बढ़ेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.